बना लिया। देखो ये है आपकी वेस्टर्न धारा मापी, वेस्टर्न धारा मापी, ठीक है, या इसे हम कीलकित कुंडली धारा मापी यानी कि वायटेड कॉइल गैल्वेनोमीटर कहते हैं। अब इसकी संरचना ये क्या करती है, वैसे हमने अभी आपको बता दिया कि जो मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर मतलब चल कुंडली धारा मापी होती है, वो क्या करती है, धारा का संसूचन और मापन। यहां पर वेस्टर्न धारा मापी में भी हमने आपको अभी कल पढ़ाया था गैल्वेनोमीटर, कौन सा, निलंबित कुंडली धारा मापी सस्पेंडेड कॉइल गैल्वेनोमीटर। उसके और इसके रिस्पेक्ट में इसकी सुग्राह्यता कुछ कम होती है, ठीक है, लेकिन यूज करने के हिसाब से वेस्टर्न धारा मापी जो है वो सस्पेंडेड गैल्वेनोमीटर से अच्छी होती है। मतलब अगर हम वेस्टर्न धारा मापी का यूज करें तो ज्यादा आसानी से यूज कर सकते हैं विद रिस्पेक्ट टू निलंबित कुंडली धारा मापी की अपेक्षा। एक बात हो गई। इसमें भी कहानी पूरी वही होती है, एक तांबे के तार की बनी कुंडली होती है, जो आपको ये दिख रहा है, एक अंदर का फ्रेम दिख रहा है और एक बाहर का फ्रेम दिख रहा है। अंदर का जो फ्रेम है वो है एक एल्युमिनियम का फ्रेम, और उस फ्रेम के ऊपर ये तांबे के तार की बनी एक क्वाइल है जो अलग अलग तारों से बनाई जाती है। बीच में लगा हुआ है एक रोड जो कि नर्म लोहे का होता है, मतलब मुलायम लोहे के टुकड़ा होता है, वो आपका कहलाता है क्रोड। अब दूसरी चीज क्या, इस कुंडली को दो चूलों के द्वारा, ये आपको दिख रहे हैं ये वाला और ये वाला, ये दो एक ऐसे हिस्से, एक ऐसे खांचे हैं जिन पर कुंडली को रोटेट किया जा सके और कुंडली इन दोनों के बीच में बैलेंस रहे, उसे हम कहते हैं, ये इस प्रकार के दो चूल्हे हैं, वायोटेड हैं। अब इन पर कुंडली लटकी हुई है, इन दोनों के कुंडली के बीच में, ये जो बीच में कुंडली है इसके इधर उधर हमने चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करने के लिए यहां पर हमने ध्रुवखंड लगा दिए हैं चुंबक के, एक तरफ नॉर्थ और एक तरफ साउथ। इसको हमें बनाना है त्रिज्य के रूप में। त्रिज्य के रूप में का मतलब बीच के एरिया में प्रबल चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न कर सके हम, इसलिए हम क्या करते हैं, इन ध्रुवों को हम अवतलाकार काट देते हैं, मतलब कुछ इस तरीके से शेप होता है इनका, और उसके बीच में होती है कुंडली, जिससे कि ठीक बीच में एक प्रबल चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न किया जा सके। साथ ही साथ क्या करते हैं, जहां हमारी ये कुंडली का पूरा वायर है जिस पर कुंडली बैलेंस है, यहां पर हम दो स्प्रिंग लगा देते हैं, एक ये और एक ये, और यहां से इनका संबंध हम कर देते हैं दो पेंचों से, एक T1 से और एक T2 से। जब क्वाइल में धारा को प्रवाहित करेंगे, कुंडली में धारा को प्रवाहित करेंगे तो कुंडली घूमने लगेगी और इसकी सहायता से यहाँ पर एक प्रबल चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा। और जब प्रबल चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा तो इससे उत्पन्न हुए विक्षेप का मापन हमें करना है, धारा का मापन। तो उसके लिए हम एक एल्युमिनियम का एक संकेत, एक तीर लगा देते हैं, यूज कर लेते हैं, और यहाँ पर एक पैमाना लगा हुआ होता है। जब कुंडली घूमती है तो उसके साथ साथ संकेतक पैमाना भी घूमने लगता है, और संकेतक पैमाना फिर यहां से हमें रीडिंग बता देता है कि कितना विक्षेप इसमें उत्पन्न हो सकता है। कार्यविधि, क्रिया विधि इसकी वैसी है जैसे निलंबित कुंडली धारा मापी की थी, जिस तरीके से, उसी तरीके से ये कार्य करता है, उसी तरीके से इसका पूरा वर्किंग पावर रहता है। बस इसका स्ट्रक्चर अलग है, उसका स्ट्रक्चर अलग है, वो किसी और तरीके से और ये किसी और तरीके से बनाया जाता है, ठीक है। तो ये थी आपकी पूरी वेस्टर्न गैल्वेनोमीटर। यहाँ पे कोई डाउट हो, कोई क्वेश्चन, तो आप लोग पूछ लीजिए। कोई क्वेश्चन नहीं, ये तो नोट कर भी लिया है आप लोगों ने, बता देते हैं।